किया हो, सभी को मैं इस शिवरात्रि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। शुभकामना के साथ में आपके लिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि सदा हमारा काडोली का गांव में माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और सरकारी कर्मचारी या बिजनेसमैन सब आपके भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब खुश है। मैं आज गोपी चंद जी भाई साहब जो मेरे छोटे भाई है, ये हमारे विधायक ही नहीं है, ये हमारे जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। स्वागत करता हूं मैं, आप तालियों से इनका सम्मान करें। ये पूरा राजस्थान का एसटी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में हमारा यह जाजपुर के अंदर विकास की जो गंगा बही है, वास्तव में भोलेनाथ की कृपा बिना ये काम हो नहीं सकता था। और अभी जो आपने जो ये घोषणा की है, आप डीएडीए के मार्फत मांडा योजना में जो भी यहाँ का प्रपोजल भेजेंगे तो मैं वहाँ पर उदयपुर से जो भी आप करेंगे उसको भिजवाने का, यहाँ पर एक प्रस्ताव भिजवाना, उसको पास करवाने का प्रयास करूँगा। हम दोनों दो गाड़ी के मेल हैं और दोनों हम आपका सारा बोझ ढोने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। मैंने 12 साल खेती की है, इसी गांव में पला पड़ा बड़ा हुआ और वास्तव में इस जन्मभूमि को मैं भूल नहीं सकता। यहाँ के मेरे माता पिताओं का आशीर्वाद मुझे मिला और आपका दुआ से मैंने कितने गांव छोड़े, यहाँ से नटावा गया, नटावा से फिर वापस गाडोली आया, गाडोली से बिशनपुरा गया, बिशनपुरा से झालावाड़, ये जो हमारी मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में गया, वहाँ से उदयपुर गया और उदयपुर से आप लोगों का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार जनप्रतिनिधि बनाया। पार्षद से लेकर विधायक और एक बार ट्रस्टी, 5 बार जिम्मेदारी दी। अब आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनजाति परिवार के लिए क्या नहीं किया। आज हमारा भाई सरपंच है तो ये भी भैरू सिंह जी की मेहरबानी से हमारा आरक्षण लागू किया, इसीलिए हमारा यहाँ एसटी को सम्मान मिला। और वास्तव में मैं ज्यादा नहीं बोलकर आपके इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे कलाकार बहुत ही सुंदर हमारे भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, तो आपके बीच में ज्यादा नहीं रहकर मैं सभी को बधाई देते हुए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं, अध्यक्ष महोदय और सरपंच साहब और पूरी टीम, हमारे गोपी चंद जी भाई साहब ने जो इस जालपुर विधानसभा में विकास की जो गंगा बाई है वो भूतों न भविष्य, ये जो कह रहे हैं कि वो राजा और एक शेर या क्या उपाधि दे रहे हैं, जनता सब जानती है, अपने को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जनता समय पर जवाब 2 बार तो दे दिया, आगे भी देगी और अपने को तो जनता जनार्दन हमारा भगवान का रूप है और इन्हीं के आशीर्वाद से भोलेनाथ ने हमारे पे कृपा कर रखी है। चिंता न करें, समय आएगा उसमें हमारे को जनता का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख का अभी चुनाव होने वाला है, ये 2 महीने के अंदर आपका आशीर्वाद पूरा होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो उसमें आपका काम में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अब तो ये 2 साल हमारा निकल गया और 3 साल इस सरकार का, अभी हमारी सरकार का, अपनी सरकार का बाकी है, आने वाला भी हमारा ही सरकार बनने वाली है। इसलिए जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी जाकर हमारा जो विकास की जो गाड़ी पटरी पर है वो आगे बढ़ेगी। और अगर यहाँ 19-20 हो गया तो हमारे को काम करने में दिक्कत आएगी। आज वास्तव में हमारा सरपंच रहता है तो हमारे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। विपक्ष का सरपंच आने के बाद में अब वो काम करे नहीं करे, कब करे कब नहीं करे, उसके ऊपर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसका टेस्टिंग करवा सकते हैं, चेकिंग करवा सकते हैं और काम में वो शीतलता बरतने पे हमारा ये 3 साल का काम में जो कटौती होगी तो ये कटौती को नहीं करके हमारा कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। और आप हमारे पे पहले भी आशीर्वाद
अभी भी रखेंगे। ऐसी कामना करते हुए नीलकंठ भगवान के चरणों में यही आशा करता हूँ कि हमारा जो वास्तव में यहाँ से उदयपुर में एक बार नहीं 3 बार लगातार विधायक बढ़ते क्रम में जिताया, तो ये दुआ आप लोगों की भी मेरे वहाँ काम आ रही है। और वहाँ की जनता जनार्दन का तो मैं चरण धोकर पीऊं तो वो भी कम है। वहाँ की उदयपुर की जनता ने पलक पाउंडे बिछाकर जो मेरे पे आशीर्वाद दिया है उनको मैं भूल नहीं सकता। और यहाँ पर नीलकंठ भगवान का इस गांव में जो भी मेरे से सहयोग होगा विकास में, हमारे मजबूरी क्या है, गोपीचंद जी दूसरी विधानसभा में नहीं दे सकते, मैं दूसरी विधानसभा में नहीं दे सकता, नहीं तो यहाँ पर मेरे कोटे से भी काम करवा सकता था, मगर हम सीमा में बंधे हुए हैं। फिर भी हमारा टीएडीए मांडा योजना में हम जो भी करेंगे उसके लिए और आपके बजट में भी सहयोग करना है, तो मैं मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी हमारे भजन लाल जी ने 2 साल के अंदर जो काम दिया है वास्तव में 5 साल में नहीं दे सकते हैं, इतना काम हमारे को दिया है। और जो कांग्रेस की सरकार 4 साल हमारा खून पिया और बजट उस टाइम पर दिया जो चुनाव नजदीक आ गया था, कोरोना काल में वो 5 स्टार होटलों में मजे कर रहे थे, हमारी जनता कोरोना में पिस रही थी, वो उन्होंने कोई हमारी जनता का सुध नहीं लिया, जनता समझ गई थी, इसलिए उनको घर भेज दिया और हमारे को जिम्मेदारी दी। डबल इंजन की सरकार, आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। 1 मिनट, नार सिंह काका जी है जो पानी की इतनी बढ़िया सेवा करें, निःस्वार्थ स्वार्थ, जो आज एमएलए साहब बोलूँ, काका जी बोलूँ, बहुत सम्मान। और वह मंच पर बता रहे नार सिंह काका जी कई वर्षों से